एक छोटा सा शहर और उस शहर में एक अकेली 2 बेटियों की माँ। लेकिन ये कोई बेचारी दुखियारी मदर इंडिया टाइप की माँ नहीं है। ये माँ है थोड़ी सैवेज, थोड़ी हटके, जिसकी लाइफ में उसकी 2 बेटियों के अलावा कोई नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस माँ को अपने किचन में मिलती है एक लाश। अब ये लाश किसकी है, वहाँ कैसे आई और क्यों आई, इसका जवाब तो आपको हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी माँ बहन में ही मिलेगा। बॉलीवुड के टिपिकल संस्कारी फैमिली ड्रामास के मुंह पर एक फ्रेश गर्मा गर्म पराठा मारा है इस मूवी ने। अगर आपको लगता है कि फैमिलीज हमेशा परफेक्ट होती हैं, तो ये मूवी आपका इल्यूजन तोड़ने वाली है। विक्रम मल्होत्रा के प्रोड्यूस और सुरेश त्रिवेणी की डायरेक्टेड ये फिल्म आउट एंड आउट एक डार्क कॉमेडी ड्रामा है जो एक डिसफंक्शनल ट्रियो की कहानी दिखाती है। तो स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां हमें मिलती है हमारी सिंगल मदर, जिनका रोल प्ले किया है नन अदर देन दी आइकॉनिक माधुरी दीक्षित जी। इनकी 2 बेटियों का रोल निभाया है तृप्ति डिमरी एंड द फेमस डिजिटल क्रिएटर धरना दुर्गा ने। तृप्ति एंड धारणा का कैरेक्टर बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और उनका अपनी माँ के साथ जो इक्वेशन है वही इस मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी है। घर में होने वाली छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना, ताने मारना और फिर वापस एक हो जाना, ये सब कुछ इतने ऑर्गेनिक और रिलेटेबल वे में प्रेजेंट किया है कि आपको लगेगा कि जैसे आप खुद के घर में या किसी पड़ोसियों के घर का ड्रामा देख रहे हो। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट पर, हमारी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पर। माधुरी दीक्षित जी को आपने इस अवतार में पहले कभी नहीं देखा होगा। एक वक्त था जब उन्हें हमने सिर्फ ग्रेसफुल कैरेक्टर्स में देखा था, पर इस फिल्म में उन्होंने एक विक्सन टाइप कंप्लीटली बैडएस सिंगल मदर का रोल प्ले किया है। ये एक ऐसी छोटी शहर की माँ है जो जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों को डांट भी सकती है और बाहर वालों की बैंड भी बजा सकती है। और उनकी इस क्रेजी एनर्जी को परफेक्टली मैच किया है उनकी बेटियों ने, यानी तृप्ति डिमरी और धारणा दुर्गा ने। तृप्ति जो अपनी पास मूवीज से एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बना चुकी है, यहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग जोन में नजर आती है। उनका कैरेक्टर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, अपने सपने और अपनी अजीब फैमिली के बीच में फंसा हुआ है बेचारा। उन्होंने इस फिल्म में प्रूव किया है कि वो इंटेंस के साथ साथ कॉमेडी भी इक्वली वेल कर सकती है। धारणा दुर्गा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी शॉर्ट कॉमेडी रील से आग लगाने के बाद जब उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म से नेटफ्लिक्स स्क्रीन पर जंप किया है तो वो बिल्कुल एफर्टलेस लग रही है। धारणा की डायलॉग डिलीवरी नेचुरल है। हाँ, देयर आर टाइम्स जहां पर उनके परफॉर्मेंसेस में और तृप्ति डिमरी के परफॉर्मेंस में काफी फर्क नजर आता है, बट देन अगेन माधुरी दीक्षित के अपोजिट खड़े होकर कॉमिक पंच लाइन्स मारना आसान काम नहीं है। नेगेटिव्स की अगर बात करें तो फिल्म का पेसिंग बहुत स्लो है, स्क्रीन प्ले काफी स्ट्रेस्ड फील होता है। ऑल्सो स्क्रीन प्ले में बहुत जगह पर वो फिल्म मेकर्स करते हैं ना, 2 सीन्स को पैरेलली प्ले करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल काजोल्स एंट्री इन K3 जी, वो बहुत लाइक ट्वाइस और थ्राइस हुआ है इस फिल्म में, जिसकी वजह से वो रेपिटेटिव लगने लगता है और उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। इस फिल्म में सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पर कॉमेडी करने के नाम पर उन्हें एक्स्ट्रा लाउड परफॉर्म करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। हम सब बाबूराव गणपतराव आपटे के फैंस हैं, पर उनका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द फिल्म लाउड नहीं है। स्टिल इट्स वन ऑफ द फनीएस्ट कैरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री। आई अंडरस्टैंड कि कॉमेडी में थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेशन होता है, बट जब ये एग्जैजरेशन थ्रू आउट द मूवी कंसिस्टेंटली चलता है ना, तो वो कैरेक्टर्स का नॉर्मल स्टेट और पंच लाइन्स के बीच में कोई फर्क नहीं रहता, एंड बिकॉज ऑफ दैट काफी जोक्स लैंड नहीं कर पाते। मूवी में काफी स्ट्रॉन्ग एक्टर्स है, लाइक रवि किशन एंड अरुणोदय सिंह, लेकिन जितने अच्छे ये एक्टर्स है उतना अच्छे से उनका क्राफ्ट इस मूवी में बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। ऑल्सो इस फिल्म की स्टोरी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसकी स्टोरी बहुत सारी चीजें कवर करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल मेलिना नाम की एक फिल्म है, एंड दैट फिल्म एक्चुअली शोज कि एक औरत की लाइफ में एक मर्द का होना कितना जरूरी होता है, फिर चाहे वो उसका भाई हो, उसका फ्रेंड हो, उसका हस्बैंड हो या उसका फादर हो। एक मेल फिगर का होना एक वुमेन की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये एस्पेक्ट मेलिना मूवी में ट्रेजिकली कवर हुआ है। सेम एस्पेक्ट ये फिल्म भी कवर करती है, बट लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसे कॉमेडी करने की कोशिश की है, और इस कॉमेडी की शुरुआत उन्होंने डेड बॉडी से की है। तो उसकी वजह से होता क्या है ना कि 2 अलग अलग चीजें मिक्स हो जाती है। यू नो लाइक टोस्टर, अगर आपने टोस्टर देखी होगी तो आपको पता होगा कि शुरुआत एक कंजूस इंसान से हो रही है, फिल्म का नाम टोस्टर है, लेकिन कहानी पता नहीं किधर 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 जाके पता नहीं किधर लैंड हो जाती है। वही इस फिल्म के साथ भी हुआ है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपको एनिमेटेड और लाउड एक्सप्रेशंस देख के हंसी आती है, या फिर अगर आप माधुरी मैम और तृप्ति डिमरी के फैन हैं, तो माँ बहन बिल्कुल एक मस्ट वॉच है। ये एंटरटेनर आपको हंसाएगी भी और आपको खुद की ही क्रेजी फैमिली की याद दिलाएगी। लेकिन अगर आपकी नजरों में कॉमेडी सिर्फ एनिमेटेड और लाउड एक्सप्रेशंस विद एन एक्सेंट नहीं है, तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। तो क्या आपने इस डिसफंक्शनल फैमिली ड्रामा को देखा है? इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।